प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से 17 सितंबर से लगातार जो है यात्रा निकाली जा रही है अजय प्रताप सिंह राज्यसभा सांसद के द्वारा। लगातार आप देख सकते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र पे आप जाते हैं और अपनी पदयात्रा को लेकर और जनता की समस्याओं को लेकर, जिनमें 3 मुद्दे सर ने भी बताया, लाइव के माध्यम से मैंने आपको दिखाया। 3 मुद्दे हैं और जानना चाहेंगे सर के कि और क्या क्या मुद्दे हैं और अभी तक में जहां वहाँ गए वहाँ क्या क्या समस्या उनको सुनने को मिली सर। प्रमुख रूप से हम लोगों ने 3 मुद्दों पर इस स्वराज अभियान के दौरान अपना ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड और भू दस्तावेज जो कंप्यूटर में गलत हो गए उनको सुधारने का काम। इन तीनों प्रश्नों के संदर्भ में लोगों के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उसको हम सुधारने के लिए शीघ्र प्रक्रिया शुरू करेंगे। बाकी अन्य समस्याएं भी हैं। लोगों की डिमांड एक प्रधानमंत्री आवास को लेकर है, उसके संदर्भ में सही जानकारी उनको नहीं है। इसके कारण कई बार उनमें आतुरता भी है और जल्दबाजी भी है कि हमको जल्दी से प्रधानमंत्री आवास मिल जाए। इसके अतिरिक्त अधोसंरचना के क्षेत्र में सड़क, नाली, बिजली के संदर्भ में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, कहीं तार लटके हुए हैं, कहीं पोलों की शिफ्टिंग का मामला है। ऐसे अनेक तरह की समस्याएं हमको प्राप्त हुई हैं। तो जिले में अभी तक में कितने आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं? अब मुझे एग्जैक्ट संख्या का तो ध्यान नहीं है, मेरे अभी ये जानकारी नहीं है मुझे कितने बन चुके हैं, लेकिन मुझे इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि कई गाँवों में तो बिल्कुल नहीं बने हैं, कई गाँवों में बन गए हैं लेकिन अभी तक वितरित नहीं हुए हैं। अपवाद स्वरूप कुछ 2-4 गाँव ऐसे मिले हैं मुझे कि जहाँ पर इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ। सर, आपको नहीं लगता है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो ऊपर से लागू होती हैं वो ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया जाता है? नहीं, अभी क्रियान्वयन की जो समीक्षा मैंने किया है तो कई योजनाएं तो काफ़ी अच्छी तरीके से लागू हुई हैं। विशेष रूप से कोरोना वैक्सीनेशन की मैंने बात पूछी है तो लगभग जिन गाँवों में गया हूँ तो मैं दावे से कह सकता हूँ 98-99% जो है फर्स्ट वैक्सीन लग चुकी है और सेकंड वैक्सीन का भी प्रतिशत लगभग 40-42% है। इसी तरीके से मैंने शौचालयों की बात की है तो शौचालय के दृष्टि से भी कई गाँवों में बड़ा अच्छा काम हुआ है। लगभग 58-60% जो है शौचालयों का निर्माण हुआ है और लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में हमारे सीधी जिले में जो पात्र किसान हैं उनमें से 70-75% लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली है। आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड थोड़ा डिलीवरी में ज़रूर लेट लतीफ़ी है लेकिन बनने की जानकारी है। तो अगर उसको मान लिया जाए कि उनको आने वाले दिनों में उपलब्ध हो जाएगा इस महीने में तो ये भी प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर कम से कम 75-80% रहेगा। ऐसा नहीं लगता सर आपको जिले में, अगर हम सीधी जिले की बात करें तो सीधी जिले में ऐसा क्या है जिस पर हम गर्व करें? और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की तो जिले में अगर स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि बिना यूपी का सहारा लिए अपन मरीज को नहीं बचा सकते। ये बात सही है कि स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में सीधी जिले में और काम करने की ज़रूरत है और इस दिशा में हम लोग प्रयत्नशील भी हैं। जिला अस्पताल में भी पिछले दिनों हमने जो बिस्तरों की संख्या है उसको बढ़ाया है। डॉक्टरों की भी आपूर्ति के संदर्भ में हम प्रयत्नशील हैं। निरंतर कुछ डॉक्टर अभी आए हैं और भी लाने की आवश्यकता है और जब जिला मुख्यालय हमारा थोड़ा मजबूत हो जाएगा तो जो हमारे CSCs हैं, PSCs हैं उस पर ध्यान देंगे। और स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कमजोरी का प्रमुख कारण है वो डॉक्टरों की अनुपलब्धता है। एक तो पूरे देश में जो डॉक्टर पढ़ लिख कर तैयार भी हो रहे हैं तो वो भी गाँव में आकर सेवा करने से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। उनके पास जो डिग्रियां हैं उसके कारण और या उनकी जो मांग है उसके कारण वो अपनी सेवाएं शहरों में या महानगरों में ही देने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। शिक्षा के स्तर पर भी देखा जाए तो जिले में स्थिति क्या है आपके सामने? शिक्षा के स्तर में बहुत गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। अब लगभग हर मोहल्ले में तो प्राथमिक शालाएँ हैं, हर गाँव में माध्यमिक शालाएँ हैं, हर 3 किलोमीटर पे शासकीय हाई स्कूल है, हर 5 किलोमीटर पे हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो अब ये नहीं कह सकते कि कोई शिक्षा का तंत्र का अभाव है या अधोसंरचना का अभाव है इसलिए कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा। जहाँ तक अन्य सुविधाओं की बात है जो मध्य प्रदेश में लागू हैं वो सीधी जिले में भी लागू हैं, उसका बहुत अच्छी तरीके से निष्पादन हो रहा है। बच्चों को अभी तक जो मैंने जानकारी लिया है
उस जानकारी के अनुसार मैं बता सकता हूं कि लगभग हर विद्यालय में ड्रेस बढ़ चुकी हैं, बच्चों को किताबें बढ़ चुकी हैं और बच्चों को जो मध्याह्न भोजन दिया जाता था, क्योंकि बीच में स्कूल नहीं लगा है, तो उसके एवज में उनको सूखा राशन बांटा जा चुका है। अब धीरे धीरे और स्कूलें जाने का क्रम शुरू हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में साइकिलें भी बढ़ जाएंगी और अध्यापकगण भी धीरे धीरे स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। और पिछले रिजल्टों को अगर हम देखें जो 10वीं और 12वीं के हैं, तो पहले की तुलना में काफ़ी अंतर आया है। तो मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है। सबसे बेहतर कब तक बनाया जा सकता है कि वाकई जिला स्मार्ट सिटी जिस तरह बनाया गया था कि स्मार्ट सिटी बनेगी और जिला हमारा बेहतर बन सकेगा? अब ये तो सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा ही है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं और बनती बिगड़ती रहती हैं। किसी ज़माने में बैलगाड़ी आवश्यक थी, आज बैलगाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी ज़माने में टेलीफोन आवश्यक था, आज टेलीफोन की कोई आवश्यकता नहीं है। आज लोग मांग करते हैं कि हमारे यहाँ टावर लगवा दो, पहले मांग करते थे हमारे यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज लगवा दो। तो ये चलने वाला क्रम है, इसलिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं कर सकते, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को हम एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे और उसका निराकरण करेंगे। अपने लोगों को सारी आवश्यक जीवनोपयोगी आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति हो सके, ये प्रयत्न करते रहना है हमें। और विधानसभा की अपेक्षा में सियावल विधानसभा का दौरा आप कर रहा, आपने क्या अनुभव किया? सियावल विधानसभा क्षेत्र जो है एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित क्षेत्र रहा है। एक सीमित समय के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था, इसलिए जितना इस क्षेत्र को विकसित होना चाहिए, आगे आना चाहिए, मुझे लगता है कि उसकी कहीं न कहीं कमी है। अभी बहुत सारे ऐसी मौलिक समस्याएं हैं जिनको हल होना है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका निराकरण हो जाना चाहिए था लेकिन निराकरण नहीं हो पाया। उसका कारण मुझे ये लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो विपक्ष की राजनीति में विश्वास करते हैं, वो नकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं, सकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि अगर समस्याएं बनी रहेंगी, लोगों को तकलीफ़ें बनी रहेंगी, तो इसी के आधार पे उनको भारतीय जनता पार्टी को कोसने का एक बहाना मिला रहेगा, भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने का एक मौका मिला रहेगा। इसलिए वो लोगों की समस्याओं को हल करने की बजाय इन समस्याओं को बनाए रखने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। एक तरीके से मैं समझता हूँ ये नकारात्मक राजनीति है। जनप्रतिनिधियों को इस तरह की नकारात्मक राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि आदमी जन की सेवा के लिए ही बना हुआ है, लोगों की सेवा करने के लिए बना है। तो जब तक अपने पास ताकत है, सामर्थ्य है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। उपचुनाव जिस मध्य प्रदेश में इस प्रकार हो रही है, स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि मेन मुद्दा इस समय पर देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर हो चुकी है। चाहे डीजल की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे खाद्य पदार्थ की बात करें, चाहे रसोई की बात करें, क्या ये मुद्दा बन सकता है? अब उपचुनाव के संदर्भ में चूँकि मैं इन क्षेत्रों से भी सीधे संपर्क में नहीं हूँ, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है क्षेत्र विशेष की, इसलिए मैं सीधे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन एक आध क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो सभी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें रिटेन करने में सफल होगी। महंगाई मुद्दा नहीं बन सकता? मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता संदर्भ में। अजय प्रताप सिंह जी, राज्यसभा सांसद जी, जिन्होंने पूरी से मतलब मेरी सवालों का जवाब उन्होंने दिया, जो सवाल जनता से जानना चाहती थी, पूरे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। अब देखना ये आगे ये दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से प्रक्रिया निकल के आती है, जो इनका यात्रा निकल के आ रही है उसमें कितने रिजल्ट पॉजिटिव निकल कर आते हैं, ये भी दिखना दिलचस्प होगा। और कितने हितग्राहियों को इसका लाभ मिला, ये भी अगले जो उनके कार्यक्रम होगा इसमें सुनिश्चित होगा और पूरे आंकड़े फिट किए जाएंगे। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राजभौर के साथ। खुल गया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।